वर्तमान में कई लोग आर्थिक रूप से बहुत संकट में चल रहे हैं। पैसे की कमी महसूस होती है। हमेशा एक ही बात मस्तिष्क में, दिमाग में रहती है कि हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी मेहरबान क्यों नहीं होती है, हमारे पैसों में, धन में बरकत क्यों नहीं होती है। आज मैं आपको इसी के संबंध में बहुत ही सरल उपाय बताने के लिए जा रहा हूँ। क्या कभी आपने सोचा कि आप जिस गेहूँ के आटे की रोटी खाते हैं, गेहूँ जब पिसवाते हैं यानी कि आटा तैयार उसका करवाते हैं, तो वह कब और कैसे पिसवाना चाहिए, आटा बनवाना चाहिए चक्की पर जाकर। तो छोटी सी बात है, लेकिन उस छोटी सी बात में इतनी रहस्यपूर्ण प्रगति छुपी हुई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता उसमें छुपी हुई है, धन और पैसे की बरकत उसमें छुपी हुई है। तो आखिर ये कौन सी बात है गेहूँ पिसवाने के संबंध में, चक्की पर जाकर आटा पिसवाने के संबंध में? तो यहाँ मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि हमें गेहूँ तो पिसवाने ही है, क्योंकि आटा नहीं होगा तो हम रोटी कैसे खाएंगे। अब हमारे सप्ताह में वार तो 7 है, लेकिन हर वार अलग अलग देवी देवताओं के हैं और अलग अलग कार्यों के लिए है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि केवल 2 बार ऐसे है जब आपको गेहूं के दाने पिसवा कर आटा बनवाना चाहिए। ये गेहूं चक्की पर जाकर पिसवाने के 2 वार कौन कौन से हैं? पहला है सोमवार, मंडे, और दूसरा है शनिवार, सैटरडे। इन 2 वारों के अलावा आप अन्य किसी वार को गेहूं ना पिसवाएं। दूसरी बात ध्यान रखने की ये है कि आप 10 किलो यदि गेहूं पिसवाते हैं तो कम से कम आधा किलो काले चने उसमें अवश्य मिला दे। तीसरी बात यह है कि जब आप गेहूं चक्की पर पिसवाने के लिए जाते हैं तब उस समय उसमें तुलसी पत्र, कितने 11 तुलसी पत्र अवश्य आप मिला दें। अगली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप गेहूं चक्की पर पिसवाने के लिए जब जाते हैं उसके पहले आप केसर की, सैफरॉन जिसको कहते हैं, केसर की 2 पत्तियां ले, कुछ दाने गेहूं के ले, एक लाल वस्त्र में उन्हें बांधकर, चाहे वो छोटी सी थैली बना ले आप, उसे आप पूजा कक्ष में थोड़ी देर के लिए रख दे। आप उस पूजा कक्ष में उसे रखने के बाद वो गेहूं के दाने और वो जो 2 केसर की पत्तियां आपने मिलाकर रखी, उन चीज़ों को आप जो गेहूं पिसवाने के लिए जा रहे हैं उसमें मिला दीजिएगा। तो इसके बाद आप गेहूं पिसवाए, आप ये देखिएगा कि कुछ समय यदि आप ऐसा लगभग 2 सप्ताह से 4 सप्ताह तक अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये पाएंगे कि जैसे हमें व्यापार में घाटा लग रहा है, हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश कम हो रहा है, हमारे पैसों में, धन में बरकत कम हो रही है। ये सब सकारात्मक रूप से आपके अच्छे फल मिलने लग जाएंगे। जय श्री कृष्ण।